ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर RS 1325, सेलिंग मतलब SP दे दिया है। मैन गेन 6%, कितना लाभ हुआ 6% का। तो SP से CP तक पहले जाएंगे, गेन दे दिया है और SP भी दे दिया है। तो SP से CP तक जाने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 106 को इंटू करेंगे क्योंकि 6% गेन हुआ है। तो 1250 आ गया CP। फिर क्या पूछा है, फिर से वो सेल कर रहा है 12% गेन रखकर, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो पहले CP तक अगर चले जाएंगे, CP से फिर न्यू SP तक हम जा पाएंगे। SP से डायरेक्टली न्यू SP तक पहुंच नहीं सकते, SP से CP तक पहुंच जाओ, CP से फिर नया SP तक पहुंच जाओ। तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। अ ट्राइसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%। तो बोला है कि क्वेश्चन में CP जितना है, सेलिंग प्राइस यानी कि SP कितना होगा 15% ज्यादा होगा, गेन हुआ है ना तो 15% ज्यादा होगा। हैड इट बीन सोल्ड फॉर RS 108 मोर, अगर 108 रुपये ज्यादा में बेचेगा तो क्या होगा, वो बोल रहा है द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। तो देखो अगर CP को मान लेते हैं X, तो SP कितना होगा 15% ज्यादा, यानी कि CP से SP को जाएंगे, CP है X, 15% ज्यादा है यानी कि 115/100, तो SP मिल जाएगा। फिर क्या दिया है 20% ज्यादा SP होगा, ये क्या है न्यू SP। कब होगा, अगर 108 रुपये ज्यादा रुपए में बेचेगा, जितना में बेचा था, अगर 108 रुपये वो ज्यादा रुपए में बेच रहा है तो उसका न्यू SP ये वाला है। न्यू SP क्या है, जितना CP है उससे 20% ज्यादा यानी कि 120/100। तो इतना तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर 108 ज्यादा है, ठीक है, जितना SP था अगर 108 ज्यादा कर लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। फिर से सुनो, जितना था मान लो 5 था, अगर 3 ऐड कर लेंगे तो 8 मिल जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तो 8 का चीज से अगर पहले वाला चीज को माइनस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, यानी कि ये जो नया चीज है 8 का चीज, ये बोला ना एग्जाम्पल के साथ, तो ये जो नया चीज है अगर पुराने वाला चीज को माइनस कर लूंगा तो 108 मिल जाएगा। नया चीज से अगर पुराना चीज मतलब नया SP से अगर पुराना SP को माइनस कर रहा हूं तो 108 मिल रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। संदीप सोल्ड अ टेलीविजन एट अ लॉस ऑफ 8%, तो लॉस में बेचा है, कितना लॉस हुआ है 8%। मान लो CP है X, लॉस हुआ है मतलब 92 डिवाइडेड 100। बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, वहां पर गेन हुआ था, यहाँ पर लॉस हुआ है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर RS 3360 मोर, अगर इतना ज्यादा रुपए में बेचेगा तो उसका गेन होगा, कितना गेन होगा 6%। तो न्यू SP क्या हो जाएगा, CP है X, तो न्यू SP हो जाएगा X इंटू 106 डिवाइडेड 100। तो इसके बीच जो अंतर है मतलब इसके बीच में जो गैप है वो है 3360। नहीं तो इससे समझो, जितना था अगर उसके साथ 3360 ऐड कर लेंगे तो नया वाला SP मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा CP कितना है मतलब X कितना है। पंकज सेल 2 साइकिल फॉर RS 2376 इच, सेलिंग प्राइस दे दिया है, सेल लिया है ना, सेलिंग प्राइस फर्स्ट साइकिल का है 2376, सेकेंड का भी है 2376, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का दोनों बराबर है। ऑन वन ही गेन्स 10%, एक साइकिल पर उसको 10% लाभ हुआ है। मान लो इस साइकिल पर लाभ हुआ है तो 10% गेन होगा, तो CP क्या हो जाएगा 100/110, तो 2160 CP आ गया। और एक साइकिल में क्या हुआ है 10% लॉस हुआ है, लॉस होगा तो क्या होगा 100/90 करेंगे तो 2640। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो पहले देखो टोटल SP कितना हो गया, टोटल SP हो गया 4752, दोनों का दोनों ऐड कर लेंगे। टोटल CP कितना हो गया 4800। देखो ये वाला कम है ये वाला ज्यादा है, मतलब CP ज्यादा है तो लॉस होगा, कितने का लॉस हुआ है 48 का। परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होगा, लॉस डिवाइड बाय CP करेंगे, इंडिविजुअल नहीं करेंगे, टोटल वाला हिस्सा करेंगे, क्योंकि 48 जो लॉस हुआ है दोनों का दोनों मिला के लॉस हुआ है। ठीक है, तो दोनों का दोनों मिला के लॉस हुआ है 48, तो दोनों का दोनों मिला के CP है 4800, तो उसका अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1% लॉस। ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर RS 7350 और मैन गेन्स 1/6
ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस जितना है उसका 1/6 उसका गेन हुआ है। मान लो कॉस्ट प्राइस है x, ठीक है, गेन कितना होगा 1/6 ऑफ x, 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब x/6। लेकिन एसपी दे दिया है 7350, ये गेन है। कॉस्ट प्राइस के साथ अगर गेन को ऐड करेंगे तो जाके मिलता है सेलिंग प्राइस, तो वही चीज करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है x, गेन हो गया x/6, सेलिंग प्राइस दे दिया है, तो बस सॉल्व कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मोहित सोल्ड अ वॉच टू करीम, मोहित ने बेचा है करीम को एट अ गेन ऑफ 10%, 10% गेन के साथ। करीम क्या किया, करीम सोल्ड इट टू रहीम, करीम ने फिर से रहीम को बेच दिया 4% गेन के साथ। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। इफ रहीम, रहीम कितना पे किया है 14,300, फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेस इट। देखो वो जो किए थे ये वाला डाटा पता था, इसको निकाले थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ है ये वाला डाटा दे दिया है, ये वाला पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं ये खरीदा था x में, तो x के साथ क्या करेंगे तो जाके यहां तक पहुंच जाएंगे। 10% गेन हुआ है ना, 110/100 को इंटू करेंगे तो ये क्या मिल गया करीम का। फिर करीम से जाएंगे रहीम तक, क्या करेंगे करीम का जितना था ये करीम का था x इंटू 110/100, उसके साथ 4% गेन यानी कि 104/100 इंटू करेंगे तो ये रहीम का है। इसका एक्चुअल वैल्यू कितना दे दिया है 14,300, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, होलसेलर डीलर 15%, रिटेलर 25%, then what is the production of cost of a washing machine whose retail price is 37,950। देखो ये है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर से गया है होलसेलर के पास, फिर गया है रिटेलर के पास, फिर जाके प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया है, तो प्रोडक्शन का कॉस्ट दे दिया है 37,950। तो उसी तरह करेंगे, बस ये 4 स्टेप में जाएंगे। मान लो मैन्युफैक्चर है x, तो होलसेलर का कितना होगा 10% गेन हुआ है ना, तो पहले कर देंगे इसके साथ गेन हुआ है 15% का, तो इसके साथ हम इंटू कर लेंगे 115/100, तो पहुंच गए रिटेलर के पास। फिर क्या करेंगे, रिटेलर से हुआ है प्रोडक्शन का वैल्यू, तो रिटेलर का इतना था, प्रोडक्शन का किया हुआ है 25% गेन, तो इसके साथ 125/100 को इंटू कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा चीज का एक्चुअल वैल्यू दे दिया है 37,950। तब बस x निकाल सकते हैं, 24,000 आ जाएगा। बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ वेंडर सफर्स लॉस ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। तो अगर 36 ऑरेंज बेच रहा है उसका लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, तो 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस जितना होगा उसमें लॉस हुआ है। 36 ऑरेंज अगर बेचा है, ठीक है, मान लो ये 36 रुपीज है, लॉस कितना हुआ है 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस का जितना वैल्यू होगा उतना लॉस हुआ है। ये नहीं दिया है कि 4 रुपये लॉस हुआ है, ये दिया है कि 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस का वैल्यू जितना होगा उतना वैल्यू लॉस हुआ है। तो देखो लेट एसपी ऑफ 1 ऑरेंज ले लेते हैं x, मान लो एक ऑरेंज का एसपी है x, तो 36 ऑरेंज का क्या हो जाएगा 36x। लॉस क्या दिया है एसपी ऑफ 4 ऑरेंज, तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज है x, तो 4 ऑरेंज का कितना होगा 4x, तो इतना हो जाएगा लॉस। तो सीपी तक कैसे पहुंचेंगे, एसपी प्लस लॉस कर लेंगे, यानी कि सीपी हो गया 40x, तो परसेंटेज ऑफ लॉस कितना होगा 4x, मतलब लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 यानी कि 10%। मैं जितना आराम से कह रहा हूं ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा, तुमको बार बार देखना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाके क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। देखो इसको और एक तरीके से बताता हूं, 36 ऑरेंजेस का मान लो रेट है 36 क्यों लिया, मुझे आसान हो, ठीक है। तो एक ऑरेंज का कितना हो जाएगा 1 रुपये। लॉस क्या दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, तो एक ऑरेंज का कितना है 1 रुपये, 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना होगा 4 रुपये, तो 4 ऑरेंज का जितना सेलिंग प्राइस है उतना लॉस दे दिया है क्वेश्चन में, यानी कि लॉस हुआ है 4 रुपीज का।
तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस यानी कि 40। तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या करेंगे, 4/40 यानी कि लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, तो 10% लॉस। ए मैन बायस लेमन्स एट 6 फॉर Rs10 and sells at 8 for Rs15, find his gain %। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये नया वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैं उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से दिया हूं। तो ये क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो, इसमें एक का निकल लेना है, एसपी का भी एक का निकल लेना है, फिर देखना है कौन सा ज्यादा है। तो प्रॉफिट है क्योंकि ये वाला ज्यादा है, एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, जितना प्रॉफिट हो गया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक का निकालोगे तो यहाँ पर एक का निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमको सेम क्वांटिटी चाहिए। अगर यहाँ पर 6 ले रहे हो तो यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा, यहाँ पर अगर 8 ले रहे हो यहाँ पर भी 8 लेना पड़ेगा। देखो ये 6 8 है, मैं ले लूंगा मुझे आसानी के लिए 24। तो 6 का है 10, जैसे कि यहाँ पर किया हूँ। 1 का होगा 10/6, 24 का कितना होगा, इंटू 24 कर लेंगे तो 40। तो 24 का आ गया सीपी 40, उसी तरह 24 का एसपी आ जाएगा 45, यानी कि 5 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 5 रुपए ज्यादा है ना, कितने के ऊपर, 40 के ऊपर। 5/40 इंटू 100 कर लेंगे, यानी कि 12.5%। आया समझ में। तो बस यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारा अच्छा वाला क्वेश्चन यहाँ पर किया हूं। अगले वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे, तो वो वाला वीडियो भी देखना। और हाँ, दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।